नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing a cell, key, ammeter, a resistor of 2 ohm in series with combination of two resistors of 4 ohm each in parallel, a voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across the 2 ohm resistor be the same as the across the parallel combination of 4 ohm resistors? Give the reason. तो पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में एक तो हमें सेल यूज करना है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है। इसके साथ पैरेलल में हमें 4 ओम के दो रेजिस्टेंस यूज करना है। उसके साथ एक एमीटर लगाना है और एक प्लग की लगाना है, एक सेल भी लगाना है और साथ ही साथ एक वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये भी 4 ओम है। ठीक है, और वोल्ट मीटर कैसे लगता है वो पता ही है आपको। वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में। क्लियर। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर बी सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टर्स। तो देखिए, एक बात तो डायरेक्टली यहां पर समझ जाइए कि अगर ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में कनेक्ट किए जाए तो कितना आंसर आएगा। सो 1/r इज इक्वल टू, ये 1/r इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ से R इक्विवेलेंट देखो कितना बन रहा है 2 ओम। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये कॉम्बिनेशन भी आपको 2 ओम ही दे रहा है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भी आपको कितना दे रहा है 2 ओम। तो आप इस पूरे को रिप्लेस करके और 2 ओम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं। ये अगर रिप्लेस कर दिया मैंने तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम ही तो है। और अगर ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो दोनों को बराबर बराबर पोटेंशियल मिलने वाला है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस 2 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही तो यहाँ भी होना है, क्योंकि दोनों ही 2 ओम रेजिस्टेंस है ना। तो इक्वल रेजिस्टेंस को इक्वल करंट भी मिलता है, और अगर वो पैरेलल में होते हैं तो इक्वल करंट मिलता है, और सीरीज में होते हैं तो इक्वल पोटेंशियल उनको मिलता है। तो 2 ओम और 2 ओम दोनों ही को इक्वल मिलेगा। अब उन्होंने ये भी पूछा है कि will the potential difference across 2 ohm resistor be same as that across the parallel combination of 4 ohm resistance। बिल्कुल सही है, 4 ohm resistance का जो parallel combination था वो 2 ohm ही तो है, इसलिए सेम मिलेगा। गिव द रीजन। तो रीजन हमने दे दिया कि बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential remains same, so 4 ohm and 4 ohm both the 4 ohm will get same potential drop। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये तो हमने थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फ्यूज वायर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 5 एम्पियर का करंट लेता है। एक क्वेश्चन भी किया ऐसा हमने, आयरन का, इलेक्ट्रिक आयरन का। सपोज आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो 5 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो आप फ्यूज वायर को कैसा बनाते हैं कि वो 6 एम्पियर तक का करंट जाने दे। ठीक है, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा वो जाने दे। अब ये कैसे बनाएंगे आप, तो आपके पास फॉर्मूला होता है हीट का। हीट का फॉर्मूला कौन सा है, हीट का फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो टी तो पर सेकेंड ले लेते हैं, इसलिए 1 सेकेंड ले लिया हमने, है ना। और हीट कैसे पता करते हैं, देखते हैं कि ये जो फ्यूज वायर हमने लिया है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये कितनी हीट ले सकता है। ठीक है, सपोज कि ये ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 100 जूल हीट तक मेल्ट नहीं होगा, तो क्या करें, आई स्क्वायर
आई स्क्वायर हमें पता चली गया है, हमें कितना चाहिए आई स्क्वायर, क्योंकि हमारा अप्लायंस जो है 5 एम्पियर के, इसलिए आई हमें 6 चाहिए, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 6, और 6 का स्क्वायर इंटू आर। अब 100/36 इक्वल टू आर। सो इतने रेजिस्टेंस का फ्यूज वायर बना लिया जाता है। ठीक है, इतने रेजिस्टेंस का फ्यूज वायर बना लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस कैसे लाते हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये 12th लेवल की बात है, इसको ध्यान से देख लीजिए। रेजिस्टेंस कैसे बनाया, लेंथ जितनी ज्यादा वायर की लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फ्यूज वायर जितना ज्यादा लंबा आप ले लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो आप रेजिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए आपको कितना चाहिए। यहाँ से सपोज आपका जो भी 3 या 4 ओम के आसपास चाहिए, उतना रेजिस्टेंस आप इस लेंथ से बना लीजिए, और उस लेंथ को फिर फ्यूज में लपेट दीजिए। और जब आप उसको लपेट देंगे तो 6 एम्पियर तक का करंट वो अपने अंदर से जाने देगा। 6 एम्पियर से ऊपर जैसे ही होगा तो हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिंपल है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बनाइए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 रखिए, ए की वैल्यू 1 रखिए, एल की वैल्यू 1 रखिए, तो आपको 1 यूनिट रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। यह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गई। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी के बारे में और क्या बता सकते हैं आप, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, आगे क्या है, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग रजिस्टर मेड ऑफ मेटालिक वायर, the emitter reads 5 ampere. The reading of emitter decreases to half when length of wire is doubled. अरे भैया लेंथ ऑफ वायर आप डबल कर दोगे अगर, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा ऐसा ही होगा ना। देखो ये अभी यहाँ पे ही बात कर रहे थे ना हम कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ को आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। सो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कब, जब लेंथ को डबल कर देंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है कमर्शियल यूनिट, डिस्कस कर चुके हैं हम चैप्टर में, KWH। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, किलो मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट कर लो, 1000 इंटू 3600 सेकेंड्स, और वाट भी है हमारे पास, तो वाट इंटू सेकेंड ये बन जाता है जूल। तो कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये पहले भी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A current of 1 ampere flows in series circuit containing an electrical lamp and a conductor of 5 ohm। एक लैंप भी है और एक 5 ohm का रेजिस्टेंस भी है, एंड कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, और सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ। एक तो हमारा लैंप हो गया और एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये 5 ओम का है, और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है, और ये पूछा है कि अगर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है सर्किट में, ये 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो बताइए इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, लैंप का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस 5। सीरीज में यही होता है, ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर
इक्विवेलेंट। अब V कितना दिया है 10, I कितना दिया है 1, इक्वल टू R प्लस 5, 5 इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 5 इक्वल टू R विच इज इक्वल टू 5 ओम। तो ये रेजिस्टेंस लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 5 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है? तो चलो आगे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे और एक्सटेंड किया है, क्या बोला है, now if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with series combination, पूरे कॉम्बिनेशन के साथ अगर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा दिया जाए पैरेलल में, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ ये पूरा कॉम्बिनेशन है और इसमें हमको 10 ओम का एक रेजिस्टेंस और ऐसे लगा देना है। और ये कितना आया है अभी 5 ओम आया है। अभी ऊपर बताओ कितना टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 एंड 5, जो बल्ब और इस रेजिस्टेंस का है, पुराने रेजिस्टेंस का। तो 5 प्लस 5 10 है, नीचे भी कितना लगा दिया 10। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस हो पैरेलल में तो करंट क्या होता है इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, अब क्या पूछा है, what change in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the length। तो करंट में क्या चेंज आएगा? तो चलिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है 10, नीचे भी कितना है 10। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो नया आर इक्विवेलेंट आपका आएगा 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10। और 2/10 कितना होता है 1/5 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका, ध्यान दीजिए कौन सा टोटल, ये टोटल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है ये पूरा रेजिस्टेंस आपका 5 ओम आया। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। अब वोल्टेज कितना दिया है, V दिया है आपको 10 वोल्ट। ठीक है, सो I कितना आएगा, I आ जाएगा V अपॉन R, मतलब कितना 2 एम्पियर। अब सर्किट में कितना करंट जा रहा है, पहले जा रहा था 1 एम्पियर, अब कितना जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, सेकंड केस में कितना जा रहा है 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर करंट जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ दो जगह डिवाइड होगा, एक तो लैंप वाले रो में चला जाएगा मतलब इधर, और एक इधर चला जाएगा। और दोनों तरफ क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, यहाँ भी टोटल 10 है, नीचे भी टोटल 10 है, इसलिए दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा। और इक्वली डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ठीक है, दोनों तरफ कितना जाएगा 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना हो गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर इज 1 एम्पियर। जितना इस पाइप से जाएगा उतना इस से भी जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। नेक्स्ट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ देखिए लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, लैंप का रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, तो लैंप के लिए बात करते हैं, लैंप का रेजिस्टेंस हो गया RL, लिख देते हैं लैंप के रेजिस्टेंस को 5 ओम। लैंप से अभी हमने देखा करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, सो V इक्वल टू कितना होता है IR, तो हो जाएगा 5 वोल्ट। तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5 वोल्ट। सारे आंसर देख लीजिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 5 ओम आया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि करंट इन 5 ओम कंडक्टर कितना है, तो 1 एम्पियर आया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप कितना है, तो वो भी 5 वोल्ट आया। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, जब हमने एनसीईआरटी के आर्टिकल्स रीड किए थे तो हमने डिस्कस किया था पैरेलल में जब भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा हीट एनर्जी का उतना कम लॉस होगा, हीट का लॉस उतना कम होगा। ठीक है, हीट डिसिपेशन सर्किट में उतना कम होगा। दैट इज व्हाई वी यूज पैरेलल अरेंजमेंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ओके,